शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, ज्ञान में आने के बाद मैं पूजा पाठ नहीं करती, तो जो भी मंदिर में देवताओं की तस्वीर रखी है मैं उनका क्या करूं? अगर सभी वहां से हटा दूं तो घर वाले और युगल पूछेंगे कि मंदिर खाली क्यों है, तो क्या बोलूं? कुछ रास्ता दिखाइए। उत्तर है, देखो, बाबा मना परमात्मा भी रोज कहते हैं कि किसी को भी भक्ति छोड़ने की बात नहीं करनी है। जब हमें ये ज्ञान समझ में आता है और ज्ञान से हम पॉजिटिव बनते जाते हैं, योग लगता है, ऑटोमेटिक हमारी जो बुद्धि है शुद्ध बनती जाती है और धीरे धीरे इस बातों से हम मुक्त होते जाते हैं। तो हमें तो नहीं करना है, लेकिन ऐसे डिसर्विस भी नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सब कुछ युक्ति युक्त योग युक्त करना है। सारी युक्तियां एक एक धारणा की बताई है मैंने, जो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 17 वीडियो आती है। ये सब धारणाएं इसमें आती है कि कैसे हमने घर में रह के ये सब किया और यहाँ तक पहुँचे। तो इसमें यह भी आता है कि मंदिर में कैसे हमने मंदिर के लिए किया था। तो आप युक्ति रच सकते हो। पहले तो आप उस युगल को रोज जो युगल की कमेंट्री है वो करना है और उससे वो सहयोग देना शुरू हो जाएंगे और आप फिर वो आपको कुछ नहीं कहेगा। लेकिन तब तक आप कुछ भी मंदिर से हटा नहीं सकते। हमें सारी युक्ति युक्त योग युक्त रीति से दिखावा भी करना पड़ता है। तो ये ऐसे निकाल देने से बहुत डिसर्विस हो जाएगी और झगड़े शुरू हो जाएंगे। तो आप क्या करो, भले रहे देवी देवता के पिक्चर, आपको क्या प्रॉब्लम है? और वहां रोज दीवा भी करना पड़े तो एक कर दो ना। और अगर आपको योग करने देते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो उसके सामने बैठकर योग करो, क्योंकि मन और बुद्धि का हमारा योग है, नहीं कि स्थूल चीजों का। तो किसी को क्या पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे हम कोई जगह पे ऐसी जगह पे जाना भी पड़े, कभी कभी क्या होता है, हमें लेक्चर देने का मौका मिलता है तो वहाँ कथा होती है, कुछ पारायण कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, तो हमें जाना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, वो लोग भजन भजन करते हैं, पूजा करते हैं और हम योग करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ करना है, ऐसे युक्तियाँ रचनी है
और हमारी अवस्था अचल अडोल बनाते रहना है। और फिर युगल को इस बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो पूरा सहयोग देगा। उसको मन से पता चल जाएगा कि आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। भले कर्म के हिसाब किताब के कारण पेपर आएगा, कभी कभी बोलेंगे भी, लेकिन अंदर से उसको पता होगा तो वो बाहर बात में सहयोग देगा। तो वो 17 वीडियो में जो भी बताया है वो करना शुरू करो और इस फोटो को नहीं हटाना है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि मुरली में आया कि मदर फादर का राज तो समझाया गया है, छोटी माँ भी है बड़ी माँ भी है, महिमा छोटी माँ की है, भले एडॉप्ट करते हैं, माँ को भी एडॉप्ट किया है तो यह बड़ी माँ हो गई, परंतु सारी महिमा छोटी माँ की है, ये समझना है। उत्तर है, ये जो भी वेबिनार अभी चल रहे हैं इसमें ये सब बातें बहुत गुह्यता से हमने समझाई है। ये सारे वेबिनार सुनो, 10 डायमेंशन क्या है, कैसे करना होता है, कैसे शिव बाबा और श्री कृष्ण की आत्मा दोनों का क्या संबंध है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं, और कैसे कुंडलिनी में भी ये 2 मुख्य कुंडलिनी है। सब ये बातें अभी भी यही चल रही है। ये सारी बातें समझो तब ये बातें समझ में आएगी। तो छोटी माँ और बड़ी माँ। छोटी माँ माना मम्मा, अम्बा की आत्मा, और बड़ी माँ माना श्री कृष्ण की आत्मा। तो शिव बाबा का कनेक्शन श्री कृष्ण की आत्मा से है, और वो जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो उसमें प्रवेश करते हैं। और कई बार बोलने में भी आता है, ये मेरी बन्नी है, माना पत्नी है। और कुंडलिनी चक्र में भी शिव और शक्ति, तो शिव माना परमात्मा और शक्ति माना श्री कृष्ण की आत्मा, ये दोनों की जोड़ी है। फिर जब इस संस्था में नंबर 1 कौन है, सॉरी, संस्था को चलाने के लिए जो मम्मा है उसको निमित्त बनाया, क्योंकि उसके गुण सारे जागृत हो गए। तो ये मम्मा एडॉप्टेड है, माना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मम्मा को एडॉप्ट किया है, और संस्था की माना सभी की हेड वो हो गई। इसीलिए मैंने वेबिनार में भी समझाया है, एक त्रिकोण है, ऊपर में शिव बाबा और 2 साइड पर मम्मा बाबा या श्री कृष्ण और राधे, ये त्रिकोण है। और ये भी 10 डायमेंशन में इसका सारा मैंने महत्व समझाया है, वो आप सुनो। तो इसीलिए कहा, ऐसे भी कुंडलिनी चक्र में भी कहा है कि भगवती, जिसको अम्बा माँ को भगवती भी कहते हैं, दुर्गा भी कहते हैं, तो ये भगवती के लिए कहा है कि भगवती कोई व्यक्ति नहीं लेकिन शक्ति है, जो शिव आकर भगवती की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसमें से अनेक देवियां प्रकट होती है। तो ये यही बात है कि वो भगवती, भगवान और भगवती, तो भगवान आके भगवती को उत्पन्न करते, माना उसको अपने साथ जोड़ते हैं, और फिर उसके द्वारा हम सभी आत्माओं को जोड़ते हैं, जो बीके बनते हैं। और फिर इसमें से नंबरवार होते हैं, जो 8 देवियां है, वो 8 देवियां
कि मुख्य देवी तो भगवती माना श्री कृष्ण की आत्मा और अम्बा माँ राधे की आत्मा। तुम आज महिमा देखो, ब्रह्मा को कोई नहीं जानते, तो ब्रह्मा माना ब्रह्मांड की माँ और पिता, ब्रह्मांड का पिता जो है वो शिव, ये दोनों की जोड़ी। तो ये जो है बातें बहुत गुह्य है। बहुत सारे टॉपिक मैंने यूट्यूब पर भी रखे हैं, आप चाहो तो उसको खुद समझो, तभी ये बातें समझ में आएगी। आज दुनिया में सबसे ज्यादा पूजा होती है वो अम्बा माँ की ही होती है। हाँ, श्री कृष्ण के रूप में नंबर 1 श्री कृष्ण की होती है, लेकिन माँ के रूप में अम्बा माँ की होती है। इसीलिए कहा जगत माता और जगत पिता, ये सृष्टि के माता पिता है। ठीक है। और हाँ, श्री कृष्ण और शिव वो परम धाम के सभी आत्माओं के पिता है और माता है। तुम माता पिता हम बालक तेरे गाते हैं ना, वो इसके बारे में है। कौन? परमधाम वाले आत्माओं का माता पिता। लेकिन शरीरधारी के माता पिता ये राधे कृष्ण है। ठीक है। ओम शांति।